हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले नाउन के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास में नाउन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, इसको कितने प्रकार से बांटते हैं मॉडर्न ग्रामर के अनुसार या ओल्ड ग्रामर के अनुसार, और फिर एग्जांपल्स के साथ उन सारे चीज को समझेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार क्रिएट होता है। तो चलिए समझते हैं। नाउन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। हम कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन etc। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नाउन जो होता है ये किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, गुण, स्थिति और कार्य के खास नाम को नाउन कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल से ये चीज पूरा क्लियर होगा। जैसे अभी हम बताएं कि पर्सन का भी नाम होगा, उसको भी हम नाउन कहेंगे। तो ये हो गया पर्सन। और जैसे अगर हम बात करें बॉय, गर्ल, तो ये सब क्या है? व्यक्ति के ही उदाहरण हुए। फिर इसके बाद जैसे किसी व्यक्ति का खास नाम है, किसी लड़का का खास नाम है मुकेश या गीता वगैरह, तो ये हो गया मेरा नाउन, बिकॉज ये पर्सन का नाम है। फिर एनिमल, मान लीजिए कि हम लिखते हैं डॉग, कैट, ये एनिमल है। या हम यहां लिखते हैं किसी डॉग का खास नाम ही लिख दे टॉमी, किसी कैट का खास नाम ही लिख दे पुशी। तो ये सब जो है मेरा चूंकि एनिमल्स के नाम है इसलिए ये सब भी नाउन है। वही अगर देखा जाए प्लेस में, मान लीजिए कि हम लिखते हैं सिटी यानी शहर, और फिर लिख दे पटना यानी किसी सिटी का पार्टिकुलर नेम हो गया। वही अगर हम क्वालिटी की बात करें, अगर हम यहाँ पे थिंग की बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं पेन या लिखते हैं बुक, तो ये किसी ना किसी वस्तु का नाम है, तो इसलिए ये भी क्या है? नाउन है। वही अगर हम क्वालिटी की बात करें, तो जैसे हम बात करते हैं गुडनेस, गुडनेस का मतलब अच्छाई, किसी व्यक्ति के अंदर क्या अच्छाई है, बैडनेस यानी उसका बुराई, तो ये सब किसी व्यक्ति के क्वालिटी को शो कर रहा है, तो इसलिए यह भी नाउन है। वही अगर हम बात करें कंडीशन, कंडीशन यानी किसी व्यक्ति, किसी जानवर की स्थिति का, जैसे हम बात करते हैं वीकनेस, वीकनेस का मतलब कमजोरी यानी कमजोरी की स्थिति है। इलनेस, इलनेस इसका भी मतलब होता है कमजोरी के सेंस में ही। स्ट्रेंथ यानी मजबूती की स्थिति है। तो ऐसे जो नाउन है इसको हम कहेंगे ऐसे जो वर्ड्स है ये जो कंडीशन को शो कर रहे हैं ये भी नाउन है। वही अगर एक्शन की बात किया जाए, तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे एडवाइस, हम लिखते हैं प्रैक्टिस, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज बढ़िया से समझना है। अगर यहां एक वर्ड हम लिखें ADVISE, इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। और फिर अगर हम लिखते हैं प्रैक्टिस, जिसमें एस लगा दिए यहां पे प्रैक्टिस, तो इसका मतलब होगा अभ्यास करना यानी किसी चीज का प्रैक्टिस करना। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये दोनों वर्ब हो गया। एडवाइस का मतलब सलाह देना और प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना, तो ये दोनों जो है वर्ब के रूप है। लेकिन यहां पे जो एडवाइस और प्रैक्टिस दिख रहा है ये वर्ब नहीं है बल्कि ये नाउन है। देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस है कि यहाँ एडवाइस में एस आया है लेकिन यहाँ सी आया है, यहाँ एस है लेकिन यहाँ पे सी है, यही अंतर है। और इतना ही अंतर इसको वर्ब बना दिया और इसको नाउन बना दिया। तो चूंकि ये एक्शन को डिनोट करने वाले वर्ड्स है इसलिए इस वर्ड को भी हम नाउन मानेंगे। अब यहां से एक चीज क्लियर हुआ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन etc। अब देखिए इसमें से अगर इस तीन को हम हटा दे, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, अगर इस तीन चीज को अगर हम रिमूव कर दे तो बाकी के जो यहाँ चीज बच रही है इन सबको हम देख सकते हैं। ये सारी चीज विजिबल है, ये सबको हम देख सकते हैं। ये जो तीन चीज है इसको हम देख नहीं सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये तीनों चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं
इसी को ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। लेकिन ये बाकी जो चीज हम देख सकते हैं, दुनिया का कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं उसी को तो नाउन कहते हैं। इसलिए कहा जाता है नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए। और ये जो भी चीज है चूंकि हम इसको देख सकते हैं इसलिए ये सब नाउन है। तो आइए अब देखते हैं नाउन के क्लासिफिकेशन को, इसको कितने भाग में बांटा जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन हम लोग समझेंगे। और यहां सबसे पहले पुराने ग्रामर के अनुसार जो है नाउन को 5 भागों में बांटा जाता था। नए ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भाग में बांटा गया। लेकिन आज हम लोग समझेंगे पुराना ग्रामर और नया ग्रामर दोनों को एक साथ मिला देते हैं और मिला के क्लासिफिकेशन करते हैं, और अच्छा तरीका है ये। तो देखिए यहां पे नाउन को अगर क्लासिफाई किया जाए तो सबसे पहली चीज कि इसे 3 भागों में हम बांटेंगे। नाउन को 3 भाग में बांट दिए। सबसे पहले इसका पार्ट हुआ जिसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। इसके दूसरे पार्ट को कहेंगे काउंटेबल नाउन। फिर इसका जो तीसरा पार्ट है इसको कहा जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अब यहां पे देखना यह है कि ये जो काउंटेबल नाउन है ये भी 2 भाग में बंटेगा और अनकाउंटेबल नाउन भी 2 भाग में बंटेगा। तो काउंटेबल नाउन का जो 2 पार्ट बनेगा इसमें पहला होगा कॉमन नाउन और दूसरा होगा कॉलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन भी 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक होगा मटेरियल नाउन और एक होगा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए हम लोग बारी बारी से इन सभी नाउन की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि नए ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भाग में बांटा जाता है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा जाता था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन हम क्या किए, इसको 3 ही भाग में बांटे, फिर काउंटेबल को 2 पार्ट बना दिए और अनकाउंटेबल का 2 पार्ट बना दिए। अब आइए इस सबके बारे में बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है नाउन का, ये क्या है मेरा, प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम समझाएंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन की अगर बात किया जाए तो एकदम आसान सा इसका डेफिनेशन, प्रॉपर नाउन इज अ particular name of, proper noun is a particular name of person, animal, place और thing etc। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या किसी वस्तु के जो पार्टिकुलर, मतलब उसका जो प्रॉपर नाम है, उसका जो पार्टिकुलर नाम है उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे अगर हम बॉय लिखते हैं तो ये बॉय प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन अगर किसी बॉय का खास नाम हम लिख देते हैं, जैसे हम लिख दिए यहां राजेश, तो चूंकि ये किसी लड़का का, किसी बॉय का खास नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन है। अगर हम लिखते हैं गर्ल, तो गर्ल जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन किसी गर्ल का पार्टिकुलर नेम अगर हम लिख दें, जैसे किसी लड़की का पार्टिकुलर नाम हम लिखते हैं जिया, तो ये क्या है, ये मेरा प्रॉपर नाउन है। वहीं अगर हम लिखते हैं यहां सिटी, सिटी का मतलब शहर, तो ये पार्टिकुलर नाम नहीं हुआ, लेकिन किसी सिटी जैसे दिल्ली, ये किसी सिटी का खास नाम ही हो गया, तो ये पार्टिकुलर। अगर हम लिखेंगे रिवर, रिवर का मतलब होता है नदी, तो नदी का मतलब दुनिया की जितनी सारी नदियां सबको, तो ये प्रॉपर नाम थोड़ी है ना, तो ये भी कॉमन, ये भी प्रॉपर नाउन नहीं होगा। लेकिन अगर किसी रिवर का खास नाम आ जाए, जैसे आ गया गंगा, तो ये किसी रिवर का खास नाम हो गया, तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो किसी भी चीज का अगर कोई पार्टिकुलर नेम आएगा तो उसको हम प्रॉपर नाउन मानेंगे। अब समझिए, जैसे हम लिखते हैं माउंटेन, माउंटेन का मतलब क्या होता है, पहाड़, पर्वत, तो ये पहाड़ है, प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन अगर इसका खास नाम आएगा, जैसे हम लिख देते हैं हिमालय, तो हिमालय जो है ये किसी माउंटेन का खास नाम हो गया ना, तो इसको भी हम प्रॉपर नाउन मानेंगे। तो अब कहेंगे अब कि सर ये तो क्लियर हो गया प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब वैसा नाउन जो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को, पार्टिकुलर नेम को डिनोट करता हो। जैसे ये सब पार्टिकुलर नेम है इसलिए ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। अब आइए हम समझते हैं नाउन का दूसरा पार्ट जो है ये है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन की भी चर्चा करेंगे और फिर अनकाउंटेबल नाउन की।
तो देखिए काउंटेबल नाउन की अगर बात किया जाए, सेकंड हो गया मेरा काउंटेबल नाउन। क्या होता है भाई काउंटेबल नाउन? तो कहेंगे द नाउन विच कैन बी, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। इसका मतलब क्या हुआ? वैसा नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है उसको ही हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, बॉय काउंट कर सकते हैं, आसानी से काउंट कर सकते हैं लड़कों की संख्या कितने लड़के हैं। वहीं गर्ल काउंट कर सकते हैं भाई, तो काउंटेबल नाउन है। पेन काउंट कर सकते हैं, बुक काउंट कर सकते हैं। तो वैसे चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और अभी हम बताएं कि ये जो काउंटेबल नाउन है ये दो प्रकार का होता है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन, यानी ये जो काउंटेबल नाउन है ये मेरा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन भाई? पहला होता है इसमें कॉमन नाउन और दूसरा होता है कॉलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन को समझते हैं। कॉमन नाउन का मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग etc। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन नाउन जो है ये किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के पूरे जाति को डिनोट करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल से इसको समझते हैं बढ़िया से समझ में आएगा। बॉय, बॉय का मतलब केवल हम नहीं, बॉय का मतलब केवल आप नहीं, बल्कि बॉय का मतलब जितने भी दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबके प्रजाति को डिनोट कर रहा है ये बॉय। तो इसलिए कॉमन नाउन है। यही अगर किसी लड़का का पार्टिकुलर नाम आ गया तो उसको हम प्रॉपर नाउन मानेंगे, जो पहले समझाए थे। तो ये कॉमन नाउन है। गर्ल, इससे पूरी लड़की की प्रजाति का बोध होगा। रिवर, इससे पूरी नदियों के, टाउन, इससे पूरे शहरों का बोध हो रहा है, दुनिया में जितने भी शहर है। वही कंट्री, इससे मतलब विश्व में जितने भी देश है सबको डिनोट कर रहा है ये वर्ड। इसलिए इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे, बिकॉज ये द होल जाति को इंडिकेट कर रहा है। वैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात करते हैं किसी एनिमल, जैसे यहाँ हम लिख दिए डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता, तो इससे किसी एक कुत्ते का बोध नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया में कुत्ते की जितनी भी प्रजातियां सबका यहां से बोध किया जा रहा है। तो ऐसे नाउन को कॉमन नाउन मानेंगे। अगर यही मुकेश रहता तो पार्टिकुलर होता, अगर गीता पार्टिकुलर नाम हो गया तो प्रॉपर नाउन मानते। गंगा, यमुना अगर पार्टिकुलर नाम आ जाता रिवर का तो प्रॉपर नाउन है। पटना, दिल्ली, ये टाउन का पार्टिकुलर नेम आ जाता तो प्रॉपर नाउन होता। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कंट्री का पार्टिकुलर नाम आता तो वो जो है प्रॉपर नाउन होता। लेकिन ये सब जो है ये कॉमन नाउन है। अब इसका दूसरा पार्ट होता है कॉलेक्टिव नाउन। आइए देखते हैं क्या होता है कॉलेक्टिव नाउन को भी। तो हम कहेंगे कॉलेक्टिव नाउन is a group of person, animal, place और थिंग etc। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉलेक्टिव नाउन है भाई ये व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तुओं के ग्रुप को कहते हैं। अगर कुछ व्यक्ति का, कुछ वस्तुओं का ग्रुप बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा जिसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु शामिल हो जाए तो उसको हम कॉलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल की अगर बात करें, हम हैं अकेले, हम हैं तो कॉलेक्टिव नाउन नहीं है। पापा अकेले हैं, मम्मी अकेले है, कॉलेक्टिव नाउन नहीं है। लेकिन पापा, मम्मी, भाई, बहन, दादा, दादी सबको ही मिल गया तो सबके मिलने से क्या बन गया? सबके मिलने से बन गया फैमिली। तो जो फैमिली है ये हो गया कॉलेक्टिव नाउन। अगर एक सैनिक है तो उसको हम सोल्जर बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे सैनिक जब मिल जाएंगे तो उससे आर्मी बन जाएगा और ये क्या हो गया? कॉलेक्टिव नाउन। अगर महेंद्र सिंह धोनी केवल कहें तो इसका मतलब प्रॉपर नाउन। अगर प्लेयर कहें तो इसका मतलब कॉमन नाउन। लेकिन एक प्लेयर होगा तो कॉमन नाउन है, अगर उसका पार्टिकुलर नाम दे दिए तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर क्रिकेट टीम, अगर 10-11 प्लेयर मिलकर टीम का निर्माण कर दिया
तो ये जो टीम है ये खिलाड़ियों का समूह हो गया, तो ये टीम को हम क्या मानेंगे, कॉमन नाउन। जैसे अंगूर हम देखते हैं ना, अंगूर, तो अंगूर का जो गुच्छा होता है उसमें एक अंगूर नहीं होता, बहुत सारे अंगूर उसमें होते हैं, अंगूर के दाने। तो वो जो अंगूर का गुच्छा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं बंच, तो ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। हम लोग देखते हैं अक्सर मेला में, बाजार में भीड़ वगैरह लगता है, तो जो लोगों का भीड़ लगेगा उसमें एक लोग तो रहेंगे नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसको हम क्राउड कहते हैं, जो सामान्य लोगों की भीड़ होती है। तो ये भी कॉमन नाउन, कॉलेक्टिव नाउन है मेरा। अब देखिए, जैसे हम देखते हैं कभी कभी जुलूस निकाल रहा होता है, या किसी सरकार की किसी गलत नीति का विरोध करने के लिए लोग जो भी मार्च वगैरह करते हैं, तो उसमें लोग रोड सड़क जाम करते हैं, या मतलब प्रदर्शन करने का काम करते हैं, उत्साहित लोगों की जो भीड़ होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉब। तो कोई भी व्यक्ति और वस्तुओं का जब एक ग्रुप बन जाएगा तो उसको ही हम कहेंगे कॉलेक्टिव नाउन। तो ये रहा कॉलेक्टिव नाउन। अब इसके बाद आइए हम समझते हैं नाउन, प्रॉपर नाउन पहला, दूसरा कॉलेक्टिव नाउन जिसमें कॉमन और पहला प्रॉपर नाउन था, दूसरा था काउंटेबल नाउन जिसमें कॉमन और कॉलेक्टिव नाउन को पढ़े। अब हम लोग जा रहे हैं तीसरा पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन, और वो भी दो प्रकार का है, और उस दोनों को भी हमें समझना है कि वो दोनों भी क्या होता है। तो आइए देखते हैं, इसमें जो तीसरा नाउन का प्रकार है ये है अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए, अनकाउंटेबल नाउन की अगर बात किया जाए तो हम कहेंगे द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी वैसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, अब हम बात करें एग्जाम्पल में, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे मिल्क, मिल्क को काउंट कर सकते हैं क्या, दूध को, नहीं भाई। वाटर, पानी को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं। राइस, चावल को काउंट किया जाता है क्या, नहीं। गुडनेस, यानी किसी व्यक्ति के अंदर कितना अच्छाई है, इसको काउंट कर लेंगे क्या, नहीं। तो ऐसे चीज जो काउंट नहीं किया जा सकता उसी को हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ये भी दो प्रकार का होता है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। इसका कौन कौन दो प्रकार है भाई, तो अनकाउंटेबल नाउन में इसका पहला प्रकार है जिसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। अब क्या है मटेरियल नाउन, तो चूंकि अनकाउंटेबल का ही तो प्रकार है, इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, तो देखो इसमें हम लिखेंगे द नाउन विच cannot be, the noun which cannot be counted but measured is called material noun। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि वैसा नाउन जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड, वैसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकता बट मेजर्ड, लेकिन उसको मापा जा सकता है, उसको तौला जा सकता है, उसको हम कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे हम बात करते हैं राइस का, चावल का, तो चावल को तो हम काउंट नहीं करते। रियल में दुकान में चावल खरीदने जाएंगे तो ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि हमको 10 चावल चाहिए, 12 चावल चाहिए, काउंट करके दे दो, बट उसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन उसको तौल तो सकते हैं ना, उसको तौला ही जाता है। वही हम बात करें मिल्क का, दूध जब खरीदने जाते हैं तो इसको भी काउंट नहीं किया जाता, लेकिन इसको मापा तौला जाता है। वही अगर हम बात करें व्हीट का, अगर हम बात करें फ्लोर का, गेहूं का, आटा का, तो ये सब भी ऐसे चीज है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता बल्कि इसको मापा तौला जाता है, तो ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। तो ऐसे ऑयल यानी तेल, इसको भी काउंट नहीं किया जाता है लेकिन इसको मापा तौला तो जरूर जाता है। हम बात करते हैं गोल्ड का, सोना, चांदी, तो ये सारे ऐसे चीज हैं, सोना और चांदी को भी गिन कर नहीं सेल किया जाता बल्कि उसको तौल कर सेल किया जाता है। तो ये सारे जो है ये कौन से नाउन हुए, मटेरियल नाउन हुए। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का। क्या होता है भाई ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो देखिए वैसा नाउन, द नाउन विच cannot be seen is called
material noun is called abstract noun। और हम लिख सकते हैं it indicates quality, condition and action। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वैसा नाउन जिसको काउंट करना तो दूर की बात है, विच कैनट बी सीन, जिसको देखा भी नहीं जा सकता। जब भाई देख ही नहीं सकते तो फिर काउंट करना तो दूर की बात है। इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, वैसा नाउन जिसको हम देख भी नहीं सकते उसी को ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और ये जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को डिनोट करता है। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, जैसे हम बात कर रहे हैं गुडनेस का यानी अच्छाई का, हम बात कर रहे हैं ऑनेस्टी का यानी ईमानदारी, या रिचनेस हुआ, पोवर्टी हुआ, गरीबी, इस तरीके का चीज हैप्पीनेस है यानी खुशी। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिसको देख भी नहीं सकते। खुशी, हैप्पीनेस किस, और गुडनेस, रिचनेस, ऑनेस्टी किस व्यक्ति के अंदर कितना है इसको हम देख भी नहीं सकते हैं, काउंट करना तो दूर की बात है, बट इसको केवल फील किया जाता है। और फिर ये चूंकि क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को डिनोट करने वाले वर्ड्स हैं, इसलिए इन सबको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अब यहाँ एक नोट है जो आपको ध्यान में रखना है। नोट क्या भाई? नोट ये है कि जो जैसे साइंस और आर्ट्स सब्जेक्ट के जो नाम होता है, पार्टिकुलर नेम, उसको प्रॉपर नाउन नहीं मानकर बल्कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन ही माना जाता है। इसको ध्यान में रखना है। जैसे हम बात करेंगे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, चूंकि ये साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट के नाम है, तो ऐसे देखने में तो लगता है कि सब्जेक्ट के पार्टिकुलर नेम है तो चलो भाई इसको प्रॉपर नाउन बना दो, लेकिन ये सब्जेक्ट के पार्टिकुलर नेम होने के बावजूद भी इसको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाता है। ये एक्सेप्शन है यानी ये अपवाद है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसमें हम लोग समझे नाउन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में, और इस नाउन के ही अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि नाउन से एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके और उसके बाद नाउन को